Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री इश्यू हो जाएंगे। आपके सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि इस बार हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। हर बार प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इस बार हम कुछ प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे कि जहां पर आप इसको अपने आप को देख सके, अपने आप को बैठ सके कि हम कितनी देर इस ध्यान विधि में बैठ सकते हैं। तो यहाँ एक चीज आपको बताना और चाहूंगा कि हर बार, पिछली बार भी मैंने कहा कि यहाँ ये बहुत प्राचीन पद्धति है जो महात्मा बुद्ध के माध्यम से हम लोगों को आई है। इंडिया की बहुत पुरानी पद्धतियों में से एक है और जो प्राय लुप्त हो चुकी थी और उसको रीएस्टैब्लिशमेंट, पुनः स्थापित करने के लिए ये डॉक्टर लिम ने, डॉक्टर सवेरा ने एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मुहिम जारी की और शून्यति इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से ये पूरे विश्व के अंदर प्रचारित और प्रसारित की जा रही है। यदि आज की मैं बात करूं तो आज लगभग 12 से 13 घंटे दिन में, बल्कि ज्यादा भी होंगे, तो इतने लगातार सेशन शून्य के हो रहे हैं अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग लोगों के द्वारा। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम आगामी समय में आएगी, क्योंकि यहाँ सीधा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, हर व्यक्ति के अपने आप के लिए ये एक विधि है जो बहुत इजी से समझी जा सकती है और जो समझाई जा सकती है। आज आप में बहुत सारे लोग रेड बैड सर्टिफिकेट ले लेंगे आज के बाद, तो आप भी अपने लोगों को इस शून्य ध्यान विधि के बारे में इतना आप बता सकते हैं कि यहाँ पर 9 नोज है, यानी कि 9 चीजें नहीं है। नंबर 1 कि यहाँ पर कुछ मैसेज आया है, अच्छा किसी, तो यहाँ पर 9 चीजें हमें ध्यान रखनी है। वो 9 चीजें हैं कि सबसे पहले यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं है, किसी भी तरीके का कोई बुद्ध, कोई भी स्ट्रक्चर, बिल्डिंग यहाँ पर नहीं है। नंबर 2, यहाँ पर कोई मंत्र नहीं है, यहाँ पर कोई किसी तरीके का कोई मंत्र भी नहीं है और किसी तरीके की यहाँ पर आपको कोई कहना चाहिए स्टैच्यू, प्रतिमा भी है, या काल्पनिक या किसी भी तरीके का कोई प्रतिमा भी आपको नहीं दी जा रही। तो ये तीनों चीजें नहीं है। इसी के साथ आप क्या खाते हैं, आपका जो खाने का पैटर्न है, आप किसी भी तरीके का कोई भी खाना आप खा रहे हैं, यहाँ पर कोई परहेज नहीं है। आपकी सामाजिक मान्यताएं क्या है, आपका कौन सा धर्म है, यहाँ पर कोई धर्म के बारे में ना पूछा जा रहा है, ना बताया जा रहा है यहाँ, और ना ही आपका जो बिलीफ है, जो रिचुअल्स हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, हम जिन मान्यताओं को मानते हैं, उस मान्यताओं को भी यहाँ पर कोई ऐसी मान्यता नहीं है कि आप ना माने। जो भी आप मानते हैं आप उन्हीं के साथ रहें। तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। 7वीं चीज हो गई नथिंग टू टीच। यहाँ सिखाने के लिए आपने देखा होगा कि हमारे समाज में, हमारे यहाँ पर कोई न कोई फीस, किसी न किसी तरीके का कुछ, कोई प्रलोभन, कोई किसी तरीके का दिया जाता है। तो यहाँ पर नथिंग टू टीच, कि कोई आपको किसी तरीके की पढ़ाई नहीं की जा रही, कोई आपको ज्ञान नहीं दिया जा रहा, या किसी तरीके का आपको
कुछ तरीके का ज्ञान देते हैं, को किसी माध्यम से करते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई ज्ञान भी नहीं दिया जा रहा, नथिंग टू टीच। यहाँ सिर्फ एक गुरुकुल पद्धति के माध्यम से हम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आप करेंगे, आप किसी और को बताएंगे। तो ये एक गुरुकुल पद्धति के माध्यम से इस पद्धति का चलन है। नथिंग टू सेव, कोई मोक्ष किसी तरीके का ये जन्म, दूसरा जन्म या किसी भी तरीके का कोई भी चीज यहाँ पर आपको उस बंधन से भी आप मुक्त हैं कि नथिंग टू सेव करने के लिए भी कुछ नहीं है, नथिंग टू अचीव करने के लिए भी कुछ नहीं है कि मैं ये शून्य ध्यान विधि करूंगी और मुझे ये चीज प्राप्त हो जाएगी, इस चीज के लिए करूंगा, सिद्धि करूंगा, शक्ति करूंगा, निर्वाण, ये ऐसी कोई चीज नहीं है। यहाँ इन 9 चीजों से आप बिल्कुल मुक्त हैं, यहाँ पर नहीं है। तो अगर इस बात का सार समझा जाए तो वो ये कि यहाँ पर हर वो व्यक्ति इस विधि को अपना सकता है जो ह्यूमन बीइंग में आता है, जो मनुष्य में आता है, जो मानव में आता है। ना कोई कलर का, ना कोई लैंग्वेज का, ना किसी चीज का कोई बंधन नहीं है। तो ये यहाँ पर 9 लॉज हो गए और इसी के साथ पंचशीला मतलब 5 नियम जो सील बोलते हैं, यानी कि वो एक मनुष्य के लिए, एक मानव के लिए जो जरूरी हैं, जो आप अपनी लाइफ में इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। नंबर 1, जो मेरा नहीं है या मेरे से रिलेटेड नहीं है, उसको मैं अपने अधिकार में ना लूं। जो मेरा नहीं है उसके लिए मैं जबरदस्ती ना करूं, जो मेरा है उसी से मेरे को मतलब रखना चाहिए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर हम ये नियम मानते हैं तो ये नैतिक नियम है, ये कोई सैद्धांतिक नियम नहीं है, नैतिक नियम है कि जो मेरा नहीं है अगर मैं उसमें कहीं इंटरफेयर करूंगा, यदि उसे जबरदस्ती लेने की कोशिश करूंगा तो वो मेरी स्थिति परिस्थितियों को बिगाड़ देगा। तो मेरे से जितना मेरा अधिकार है, जितना मेरा है, मैं उसी को ले सकता हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा मतलब मैं कोई ऐसा असत्य ना बोलूं, मैं ऐसा झूठ ना बोलूं जिससे मेरे को या किसी और को परेशानी हो। यानी कि मैं सत्य बोलूं, मैं सच का साथ दूं और सच पे ही कायम रहूं। यहां ऐसा झूठ बोलने के लिए, ऐसा झूठ आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, बोल सकते हैं, जहां किसी व्यक्ति का फायदा हो रहा है। यानी कि ऐसा झूठ ना बोलूं जिससे मेरा फायदा हो रहा हो, कभी किसी की जान बचाने के लिए, कभी किसी का कोई ऐसी दुर्घटना से बचाने के लिए, कभी आप वो झूठ का सहारा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं किसी झूठ को या किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलूं तो झूठ बोलने का भी नहीं है। ये 3 हो गए। और इसके बाद मैं किसी परिवार, किसी समाज या किसी के हार्मनी, यानी कि उनकी परिवार में कोई ऐसा काम ना करूं, किसी के व्यक्तिगत किसी को ठेस पहुंचे, उसकी हार्मनी, उसका अस्तित्व पे कोई बात आए, उसके व्यक्तित्व पे कोई बात आए, तो मैं किसी घर, किसी व्यक्ति, किसी को भी ना छेड़ूं, है ना। तो मैं इस तरीके से वो नियम मानूं। और 5वां नियम कि मैं किसी तरीके का कोई नशा ना, किसी भी तरीके का नशा, है ना, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, जिस तरीके का भी नशा, इवन नशा अहंकार भी होता है, नशा किसी चीज के पाने का भी होता है, नशा किसी का जिसको घमंड बोलते हैं। तो मैं व्यक्तित्व रूप से या इंटॉक्सिकेशन के रूप में किसी तरीके का कोई नशा भी ना करूं। तो ये 5 नैतिक नियम है जिनको हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तो ये शून्य से रिलेटेड इस रेड बेल्ट सर्टिफिकेशन के लिए इतना हमारे लिए काफी होता है कि कहाँ से आई, कैसी पद्धति है, क्या इसके नियम हैं, क्या पंचशीला है और क्या हमें निभाना है। यहाँ
हर वो व्यक्ति रेड बेल्ट सर्टिफिकेशन के लिए तैयार हो जाता है जो अपनी रिवर्स काउंटिंग करना शुरू कर देता है, जो रिवर्स काउंटिंग के बारे में समझना शुरू कर देता है। तो मेरा साथ आपके साथ काफी टाइम से है, तो आप इस रेड बेल्ट सर्टिफिकेशन को बहुत पहले से ले चुके हैं, लेकिन टेक्निकल तरीके से ये आपके पास अब आएगा। तो आप अपना नाम, जो भी आपका नंबर, जो भी आपसे रिलेटेड चीजें हैं, देश, नाम और अपना एड्रेस, वो आप तारा जी को प्रोवाइड करा दीजिएगा और वो मेरे पास आ जाएंगे और अगले हफ्ते तक आपको वो सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी वो उपलब्ध हो जाए, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा और आप उसको अपने प्रिंट निकलवा कर लगा सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये इससे संबंधित बात हो गई। अब यहाँ हम 3 चरण की बात करते हैं। तो पहला चरण हमारा फिजिकल, जहां हम शून्य से रिलेटेड अपनी एक्सरसाइज करते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, हर बार मैंने कोशिश की है कि हम एक्सरसाइज करें। तो अब तक रहा हूं कि आप लोग एक्सरसाइज में काफी निपुण हो गए हैं, बाकी अगले समय में ये बता दिया जाएगा। दूसरी चीज होती है कि जहां हम मन और शरीर की कुछ स्थिति पैदा करते हैं, जहां हम समझ पाते हैं कि हमारा मन और शरीर क्या है, उसके बीच में क्या तालमेल है, तो उस स्थिति को भी हम करते हैं और उसके बाद फिर हम ध्यान में जाते हैं। तो आज मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि मैक्सिमम आप अपना कैमरा ऑन रखें। जो व्यवस्था मैंने पिछली बार भी कही थी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग अपने कैमरे को व्यवस्थित कर लें, क्योंकि हम आज प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आएगा, है ना। तो आज हम फिजिकल एक्सरसाइज कम करेंगे, 1-2 एक्सरसाइज करेंगे अपना शरीर को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, और उसके बाद फिर हम सीधे प्रैक्टिस में रहेंगे। ये वाली प्रैक्टिस करेंगे मन और शरीर की, और वहीं से हम सीधे प्रैक्टिस करेंगे आज 9 to 9 to 0, 99 से 0 की तरफ चलेंगे। उसके लिए मैं आपको एक बार बता दूं कि थोड़ी सी यहाँ पर एक्सरसाइज कर लेते हैं। सांस जब आता है ना, पहली हम थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम अपने सांस के साथ ऊपर हाथों को गोल इस तरीके से कर। आज मैं इंस्ट्रक्शंस कम दूंगा, आज मैं बोलूंगा कम, करेंगे हम सब लोग ज्यादा, है ना। तो अगर किसी का कोई सवाल हो या कुछ हो तो वो अभी पूछ ले, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम 9 to 9 to 0, फिर 29 to 0, फिर 9 to 0, उसके बाद हम समाप्त करेंगे और फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो यदि किसी का अभी से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई सीखना चाहते हो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, तो वो 2 मिनट के लिए अपना हाथ रेस कर दे। किसी का कोई सवाल है तो वो मैं ले लेता हूँ। उसके बाद हम सीधे थोड़ी सी फिजिकल करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, हैंड रेस वाली, और उसके बाद फिर हम शून्य ध्यान की रिवर्स काउंटिंग करेंगे। तो किसी का अभी तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई चीज है तो प्लीज आप मुझे बताइए। 2 मिनट का मैं आपको समय दे रहा हूं। किसी का कोई वो हैंड रेस कर सकता है। तो किसी का कोई सवाल नहीं है, सब जो है वो अच्छी तरीके से सब लोगों ने समझ लिया है। और यहाँ सिर्फ आप थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए, अपने हाथों को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए कानों के बराबर में, और थोड़ा सा हाथों को ऊपर खींच लीजिए। वो सिंपल सी एक्सरसाइज
अब यहाँ से अपने हाथों को डब्लू बनाइए, 1 2 3 4 5 6, अपनी गर्दन को ऊपर कर लीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6, हाथों को नॉर्मल कर लीजिए, हाथों को सीधा कर लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आप कर सकें अपने जगह के अकॉर्डिंग, स्थान के अकॉर्डिंग, और फिर उसको इस तरीके से कर लीजिए। अगर हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारा शरीर बिल्कुल फिट हो जाता है। आप जिस भी पोजीशन पे बैठना चाहें बैठ सकते हैं, लोटस बैठ सकते हैं, पूरा पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्र आसन में भी आप बैठ सकते हैं, है ना। लेकिन कोशिश करें कि पद्मासन और हाफ लोटस और लोटस में ही रहें। जिन लोगों से नहीं बैठा जाता या पैरों में दिक्कत है या किसी तरीके वो स्टूल का सहारा भी ले सकते हैं, ऐसा स्टूल जिसके हैंडल ना हो, है ना, तो वो हैंडल, या जिसमें सिर्फ बैक हो, किसी को बैक में दर्द है या कुछ है तो सहारा लगा के आप थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं। तो वो भी उन लोगों के लिए जिनको शरीर में, कमर में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो वो लोग ले सकते हैं। अन्यथा आप इसको ऐसे ही रखें। ज्यादा से ज्यादा आप करें 3 से 4 इंच, कोई पिलो ले लें, कोई गद्दा ले लें और उसको अपने नीचे रख लें सीट पे, उसको सीट सी बना लें और उसके ऊपर बैठ जाए तो आपकी ऊपर का कमर का हिस्सा जो है वो सीधा हो जाएगा। तो हमने हल्का सा अपने हाथों को थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया, थोड़ा शरीर को समझ लिया, और शरीर को समझने के बाद हमने यहीं से अपने हाथों को गोल किया। आज फिजिकल कम कराऊंगा मैं, और यहाँ से आपने अपने हाथों को लिया, हाथों पे महसूस किया कि कोई कॉटन बॉल हमने रख रखी है। आंखों को आप बंद कर सकते हैं और हाथों का गैप थोड़ा सा गैप रखिएगा, 1 इंच का, आधा इंच 1 इंच का गैप रखिएगा, दोनों हाथ टच ना करें आपस में। और यहाँ से आप अपनी पोजीशन ले लें। सांस हमारा आया, नेचुरल सांस जो छूटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, हाथ फिक्स, सांस आया सांस गिरा, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 59,
29, 28, 7, 9, 1, 0। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, अपनी पाम को मलेंगे, रब करेंगे, बहुत धीरे से अपने गालों को टच करेंगे, आंखों को टच करेंगे, माथे को टच करेंगे, अपने सिर को, पूरे सिर को टच करके अपने गर्दन वाले भाग को फिर करेंगे, अपने कानों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं,
अपने हाथों को हल्का सा स्पर्श करेंगे। अपने शरीर को स्पर्श करेंगे और अपने पैरों को हल्का सा खोलेंगे धीरे से और अपने पैरों को वहां से आप अपने पैरों के अंगूठे से बीच वाले हिस्से को भी 1 2 3 1 2 3 और दूसरे पैर के दूसरे हाथ से बीच वाले हिस्से को 1 2 3 1 2 3। तो इस तरीके से आपका ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो आज आपने देखा होगा कि हमने 9 to 9 0 कराया, 29 to 0 किया और 9 to 0 किया। तो ये आपने अपने आप ही अनुभव कर लिया होगा कि आपके शरीर में कुछ संवेदनाएं, कहीं किसी का शरीर थका होगा, कहीं किसी को विचार में फंसे होंगे, कभी सांस, है ना। तो ये सारी चीजें, ये प्रैक्टिस है ना। आज हमने बहुत अच्छे तरीके से किया 30 टाइम। जब हम 30 टाइम करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारे शरीर का क्या तालमेल है, हमारे मन का क्या तालमेल है। तो 30 टाइम इसे करें अपनी प्रैक्टिस में। तो कई बार हम सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में थोड़ा सा कम समय ले लेते हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस को पूरा करके रखिएगा। जब भी आपको मौका लगे आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा। तो इस तरीके से ये आपका पूरा शून्य ध्यान यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये प्रक्रिया है, इसको आप कितनी बार ही दोहरा सकते हैं, कितनी बार ही आप इसको कर सकते हैं। बशर्ते जो सोचना है, जो समझना है कि 24 घंटे में 1 घंटे का समय हम जरूर निकालें। ये प्रैक्टिस की चीज है। मैं बार बार कहता हूँ, मेरा फोकस जो रहता है वो यही रहता है कि आप जितना से ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस आप कर सकें। तो यहाँ हम जितने लोग भी हैं वो इस बात को समझें कि प्रैक्टिस करने से ही आप अपने शरीर को देख पाएंगे, आप अपने मन को देख पाएंगे। उसका फायदा तभी है जब आप प्रैक्टिस में रहें। ठीक है, बोलने से, बताने से बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता जितना प्रभाव आपके अपने प्रैक्टिस पे पड़ता है। तो हमारे यहाँ जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारा शरीर अच्छा होता है, तो हम अपनी इबादत खुद लिख सकते हैं। हमारा अपने आप से कनेक्शन हो जाता है। अपने आप से कनेक्शन होने के बाद अपने एनवायरनमेंट से कनेक्शन हो जाता है। अपने घर परिवार यार दोस्तों से हमारी हार्मनी बढ़िया बनती है और उसके बाद फिर हम समाज में वही चीज लेके जाते हैं। तो बड़ा सिंपल सी टेक्निक है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, आपकी शांति और समृद्धि, यही 2 चीज है जिससे आप अपने लाइफ में ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका अब तक जो ये 3 हफ्ते हमने बिताए उसमें 1-1 घंटा, सवा घंटा हमने अपने आप को दिया, से अपनी प्रैक्टिस भी की। अब किसी का कोई सवाल, किसी का कोई बात, कोई अनुभव अपना शेयर करना चाहता है तो वो अपना हैंड रेस कर दे, उसके माइक को अनम्यूट कर दिया जाएगा और वो आपसे बात कर ली जाएगी। जी, कोई पूछना चाहता है, कोई बताना चाहता है, कोई अनुभव शेयर करना चाहता है, कुछ भी। देखिए, शून्य जब रिट्रीट में भी हम होते हैं तो वहां पर भी लास्ट वाले दिन, लास्ट सेशन में हम अपने बातों को शेयर करते हैं। कोई सवाल होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो वही माहौल आपको मैं बनाना चाह रहा हूँ, मैं देना चाह रहा हूँ। तो किसी के मन में कैसी भी बात हो,
कुछ भी अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो बोलिए, बताइए, समझाइए, समझिए। ये बहुत जरूरी है कि बातों को समझना। अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है अच्छी बात बताइए, खराब समझ में आ रहा है खराब बात बताइए, जो भी आपको कंफ्यूजन है वो भी बताइए। तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यस ताराजी। गुड मर्निङ डिएक्सन, नमस्कार सर, मिस म्याडमहरू, केही जिज्ञासाहरू छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, हात उठाउन सक्नुहुन्छ। धन सर केही भन्न चाहनुहुन्छ? म अनम्युट रिक्वेस्ट गर्दैछु त। एजुकेटिभ के भन्छ कमिङ सुन स्टार डायमन्ड धनसिंह कुमार सर, मलेसिया पेनाङबाट। ओके, अनम्युट गरेको छु मैले। ओके, वेलकम। नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग रिएक्शन। गुड मॉर्निंग। स्वागत करना चाहता हूँ। आज का होस्ट और सदी का होस्ट है एसएसडी तारनाथ सर। उनको दिल से सम्मान करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को थोड़े समय के लिए आपके उसने मेरे को थोड़ा अनम्यूट किया, उनको हृदय सम्मान करना चाहता हूँ। और हर दिन मेरे को सुनने ध्यान में सपोर्ट किया है गोल्ड डायमंड सर को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और डॉक्टर लिम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज हम हेल्थ हैप्पीनेस एक जगह में मिल रही है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि सुनने ध्यान करने से पहले मेरे में थोड़ा बात होता था, गुस्सा आ जाता था, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। और कोई भी मेरे को कड़वी लगती थी बात, मैं उसके तुरंत अपना रिएक्शन देगा था। जब ये सुनने मेडिटेशन मेरे को करने लगा, तब से मैं किसी का बात भी कंट्रोल कर सकता हूँ और खुद को शांत रख रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं आदमी मेरे को क्या कहना चाहता है, तो वो बात समझ। और सुनने मेडिटेशन करने के बाद मेरे अंदर अलग ही किस्म का पर्दा पाया और मैं बहुत खुश हूँ इस सुनने मेडिटेशन से। और ये कहना चाहता हूँ कि जब हम डिएक्शन का पाउडर खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, लेकिन हमारा मन रखने के लिए शून्य मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल। खुद जब रास्ते में गिर जाए तो दुनिया उठाने के लिए, लेकिन जिंदगी से अगर गिर जाए तो खुद ही उठना पड़ता है। बहुत अच्छे, शून्य मेडिटेशन करे, खुद बदले तो जिंदगी बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही इस शून्य का जो मेन जो चीज है वो यही है कि हम अपने आप को समझ सके, है ना। एक बार नहीं, हम सैकड़ों बार अपने आप को रिसेट कर सकते हैं। जब तक हम पूर्ण स्थिति में ना आ जाए, जब तक मैं अपने आप में सेटिस्फाई ना हो जाऊं, जब तक मुझे मेरा गोल ना मिल जाए, जब तक मैं क्या हूं वो उसका आंसर ना आ जाए, उतनी बार हम अपने आप को रिसेट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और हर तरीके के लोगों में जो प्रैक्टिस करता है उसको ये परिवर्तन किसी न किसी रूप में आते हैं। जी तारा जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हैप्पी गुड मॉर्निंग थ्याङ्क यू धन सर, थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अरू कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाउन सक्नुहुन्छ है, केही सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने, क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भने। एकदमै म अनम्युट गर्नलाई तयार छु। ओके, क्वेसन नहीं आया सर।